देखो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज पहले दिन भी समझा सीगा। पैनक्रियाज गौरांग दोनों काम कर सकता है, एक्सोथर्मिक भी ते एंडोथर्मिक भी। ठीक है, एक्सो की होंदे ने, एक बुक इनू दे दो। हाँ, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ते एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन की होंदे ने जेड़े अपना कुछ भी मटीरियल किसी एक जगह ते स्टोर करके रख सकते हैं, ते एंडोक्राइन की होंदे ने जेड़े डायरैक्टली ब्लड च पाते हैं। जेड़ा पैनक्रियाज है दोनों काम कर सकता है। इस चैप्टर च कला एंडोक्राइन फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ जरा कैनी पहली लाइन ही देखो, यही लिखी है उन्होंने, पैनक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की है, स्मॉल इंटेस्टाइन दे टोटल 3 पार्ट होंदे ने, ड्यूडेनम, जैजेनम ते इलियम। जेड़ा ड्यूडेनम पार्ट है उहदे कोल है। क्लियर हो गया। इट हैज 2 सिक्रीशंस, सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। पहला हैगा एक्सोक्राइन पार्ट, दूसरा हैगा इहदा एंडोक्राइन पार्ट। तुसीं इहदा एक्सोक्राइन वाल जरा नहीं ध्यान देना, इहदे एंडोक्राइन वाल ध्यान देना है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैन उन्होंने पहले ही बोल्ड किया पे, तो यही पूछणगे उहदे एंडोक्राइन पार्ट का नाम की है। ठीक है तरुण, अगला देख। द आइसलेट ऑफ लैंगरहैन आर प्रेजेंट इन द कनैक्टिव टिश्यू ऑफ द पैनक्रियाज। जिमें एवं समझने की कोशिश करते हैं, जिमें कल एडरनल मैडुला दे, एडरनल दे 2 पार्ट से, एक मैडुला एक कॉर्टेक्स। इहदे भी 2 पार्ट ने, पर इहदे दोनों पार्ट अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। हार्मोनल फंक्शंस लिए सिर्फ आइसलेट ऑफ लैंगरहैन ही है। अगला देखते हैं, आइसलेट नहीं, एक्सोक्राइन कह रहा हार्मोन सिक्रीट करते, नहीं वो हार्मोन नहीं ने, वो जूसेस ने, वो कोई वो नहीं करते, वो कोई मैसेज मूसेज नहीं ट्रैवल करवा रहे। उन्हों काम है सिर्फ फूड नू डाइजैसट करवाना, अलग अलग तरह के फूड की डाइजैशन, जो कि नहीं पूछणगे तुहाडे तो। आइसलेट ऑफ लैंगरहैन नू 3 पार्ट्स डिवाइड किया है, सिर्फ यही पूछण है ही अपने को, यही सिर्फ सिलेबस। अल्फा, बीटा ते डेल्टा, 3 पार्ट ने अपने को, अल्फा, बीटा ते डेल्टा। अल्फा देखो, दीज सेल सिक्रीट हार्मोन ग्लूकागोन। हाँ, डेल्टा अपने को कह रहे हैं सिलेबस नहीं है। चलो, अल्फा सेल की करेंगे, ग्लूकागोन सिक्रीट करेंगे। बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करेंगे। हुण दोनों का फंक्शन देखो, पहला तो ग्लूकागन देखते हैं। तरुण एक पहला तो सिमिट्री समझ लो, ग्लूकागन और इंसुलिन एक दूजे तो ओपोजिट ने। अगर एक शुगर लैवल नूं वधांदा है, दूसरा शुगर लैवल नूं घटांदा है। किवें है, मेरी गल नूं ध्यान नाल समझ, फिर आपां रीडिंग जदों करांगे उदों ज्यादा क्लीयर हो जाएगा। देख, एक की करदा है, मेरी गल नूं इधर सुनो, हाले बुक च ना देखो। तुसीं कुछ खाया हैगा, जिवें एक चॉकलेट खाई है, उहदे च बड़ी सारा शुगर सीगा, चाहे रोटी चावल ही क्यों ना खाया होए, उहदे च जिन्नी भी शुगर सी, बॉडी नूं जिन्नी अमाउंट ऑफ शुगर चाहिए है, उहदे चों उन्नी निकाल के ब्लड च पा दिंदा है। लेकिन अगर तुसीं एक्सट्रा दित्ती तो एक्सट्रा शुगर नूं कन्वर्ट करके लीवर च स्टोर कर दिंदा है। क्यों स्टोर कर दिंदा है? हुण इस वक्त तो नहीं तुसीं खा रहे ना कुछ, इस वक्त तो तुसीं पढ़ रहे हो और तुहाडी एनर्जी लग रही है। हुण इस वक्त तो की करेगा, जिहड़ी लीवर च स्टोर की भी है ना, उहदे विच्चों थोड़ी थोड़ी निकाल के ब्लड च पांदा रहेगा। जदों उन्होंने महसूस होएगा भी ब्लड के अंदर शुगर लैवल घट गई। हुण देखो, मैं तुहानूं 2 काम समझाते। एक काम की दस्सिया, जदों तुहानूं एक्सट्रा शुगर उन्होंने दिखती है तो एक्सट्रा शुगर ब्लड चों निकाल के किते रख दिंदा है। वो एक, इन्हां दोनों चों कोई एक होएगा, वो ये काम करेगा। जिहड़ा रह जाएगा वो की करेगा, फिर लीवर चों निकाल के ब्लड च पा दिंदा है। एक ने ब्लड चों निकाल के लीवर च रखी, दूसरे ने लीवर तो निकाल के उरे रखती। एक दूजे तो ओपोजिट काम करते हैं। किस वास्ते? ताकि ब्लड के अंदर शुगर का लैवल हमेशा बराबर जा रहे, ना घटे ना वधे। घटेगा तो उत्थों चक लूगा, वध गया तो उत्थे चक के रख दूगा। ठीक है, हुण आपां ने समझना है बस ए वाले जेडे काम तो आपां ने समझ ले। हुण आपां देख लेने काम करदा कौन कौन है। ठीक है, देखो, ग्लूकागन कन्वर्ट द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज व्हेन एवर ग्लूकोज लैवल इन द ब्लड डिक्रीजेस। आ गया ना समझ? कहनी की हुंदा है भी जदों ब्लड दे विच शुगर दा लैवल डिक्रीज हो जाता है, की बोलिया मैं, जदों ब्लड दे विच ग्लूकोज दा लैवल डिक्रीज हो जाता है
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗਲੂਕੋਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ। ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਲੂਕੋਸ। ਦਿਵਿਆਮ ਸਮਝ ਆਇਆ? लो नहीं समझ आया? देख, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲੂਕੋਸ। ਗਲੂਕੋਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਚ। ਕਿਉਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕਾਜਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੱਡ ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ ਉਹ। ठीक है? नहीं नहीं, हमेशा। हुण जदों आपां खाना सिर्फ एक टाइम ते खाने ना, जिस टाइम खाया उदों सानू एनर्जी मिल गई, बाकी जेड़ा आपां एक्सट्रा खाया वो स्टोर हो जाएगा। स्टोर होया वो हौली हौली निकलता रहेगा। जिवें मोबाइल की बैटरी आपां ने चार्ज कर ली, जदों चार्जिंग पॉइंट लगाया सी एक तो उदों ऑन हो गया सी, फिर आपां 100% करके उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक चला भी सकते हैं। ठीक है? ये कहना चाहते हैं बस। ਹੁਣ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਦੇਖੋ, ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗਲੂਕੋਸ ਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਲਾਈਕੋਜਨ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਲੂਕੋਸ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਗੌਰਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੂਕੋਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਲੀਵਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ। फिर जदों तेनों लग रहा भी मेरी बॉडी नूं एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एक तो पहली गल सानू नहीं लगेगा, हार्मोन आपे चैक कर लेंगे भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी है, तो इनू दोबारा ये कन्वर्ट कर देंगे। आ गया समझ? नहीं, ग्लूकाजन जो तू पूछ रही है, ग्लूकाजन की है स्टोर्ड फूड इन द लिवर। उस स्टोर किए हुए फूड नूं ग्लूकाजन बोलते हैं, ग्लाइकोजन। ग्लूकागोन कन्फर्म कर देना। हाँ, ये वाला हार्मोन है, ये हार्मोन है केमिकल मैसेज लिख देना और ये केमिकल मैसेंजर है। ये की करेगा? ग्लूकोस नु ग्लूकोजन च चेंज कर देगा। ठीक है? ते आ देखो मैं लिखा ना उरे उरों दी देख लो ध्यान नाल। हुण नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। कैनी इंसुलिन समझ आ गया? इंसुलिन की करता है? इंसुलिन का काम है ए वाला ग्लूकोस नू ग्लाइकोजन च बदलना, ये इंसुलिन का काम है। ठीक है? हाले आपां की समझांगे? ये की समझांगे? हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। हाइपोसिक्रीशन का मतलब की हुंदा है? ज्यादा की घट। लिखा हुआ उन्होंने डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। मैं थोड़ी देर बाद इंसिपिडस पूछांगा तुहाडे तो, हाले मेलिटस करा रहे हैं। डेफिशिएंसी इंसुलिन दी होने के कारण जिहड़ी डिसीज होएगी वो डायबिटीज मेलिटस है। मेलिटस मतलब हनी। इन दिस डिसीज लिवर एंड मसल सेल्स अनएबल टू ये देखो, ये वाला जिहड़ा प्रोसैस है नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। गुरांग क्लियर है? हाँ। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइकीमिया। द शुगर सून अपीयर इन द यूरिन। हुण जे जियो लिवर अगर स्टोर ही नहीं कर पाएगा तो की होएगा? सारी दी सारी शुगर कित्थे दिखेगी? यूरिन दे अंदर। इसनू की कहने आपां? हाइपरग्लाइकीमिया। This disease is also called diabetes mellitus. Such a person, such a person pass out large quantity of the urine loaded with sugar at short interval, feel less thirsty, he loses weight, become weak and weaker. Insulin injection देने पैणगे इसनू। ये सिर्फ उन्होंने बचा रहा है लेकिन उहदा कोई इलाज नहीं है। मतलब जिन्नी बार भी वो परसन फूड खाएगा उन्होंने इंसुलिन बाहरों दी इंजैक्ट करवाना पएगा अपनी बॉडी च, नहीं तो उसकी बॉडी का सारा ग्लूकोज यूरिन च आ जाएगा बाहर। ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। देखो, इंसुलिन कॉजेज द लो ब्लड शुगर लेवल।
if the glucose level fall too low, person may enter into the coma state or even become unconsciousness। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ इंसुलिन ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कैनी इंसुलिन की करता है, जिन्ना भी ओवर ग्लूकोस है उसनू कन्वर्ट करता है ना। अगर इंसुलिन की क्वांटिटी ज्यादा आ गई, उन्हें ओवर नू तो छड्डो, उन्हें वो नॉर्मल ग्लूकोस नू भी कन्वर्ट कर देना है। इंसुलिन ही अगर ज्यादा पहुंच गया तो उन्हें 100% ग्लूकोस नू कन्वर्ट कर देना है लीवर के अंदर जाने लई। बॉडी के ब्लड के अंदर तो ग्लूकोस बचिया नहीं, समझ आ गया। इहदे कारण बॉडी नू एनर्जी नहीं मिल रही, ब्लड के अंदर ग्लूकोस ही नहीं है तो एनर्जी कित्थों मिलेगी, सारा तो ग्लूकोस कन्वर्ट कर दिता है उन्हें। आ गया समझ। कहते इहदे कारण परसन कोमा च जा सकता है और अनकॉन्शियस हो सकता है। अगे पढ़ते हैं। इफ एन ओवरडोज ऑफ इंसुलिन इज गिवन टू द डायबिटिक परसन। हुण ये देख जियो, पिछले पार्ट च असीं समझिया सीगा भी जिस परसन नू डायबिटीज मैलिटस होएगी उन्होंने इंसुलिन दे इंजैक्शन दे के बचा के रख लेना। अगर तुसी अपनी मर्जी नाल जिन्ना मर्जी इंजैक्शन ML बिना देखे उन्होंने पाता, ज्यादा डोज देती, तो उन्होंने की कहने हैं, तो उन्होंने कहने हैं इंसुलिन शॉक। हाइपरग्लाइकीमिया वही हो जाएगा। प्रोमोट बाइट ऑफ ए स्वीट बिस्किट और शुगरी कैंडी इज हेल्पफुल। मतलब इंसुलिन जिन्ना डॉक्टर ने ML देन नू कही है उन्नी ही देनी है। ये नहीं भी आप छुट्टियां मनाने लिए जा रहे हैं तो अज 2 शॉट इकट्ठे ले लें तो उहदे नाल इंसुलिन शॉक आ जाऊगी। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म गौरांग तेन भुल गया सी, मैं समझा रहा। देख देख ये ब्लड है, ये इत्थे ब्लड इस वैसल दे अंदर चलता पे है, ठीक है। इहदे अंदर हुणे हुणे ग्लूकोस आया है, ब्लड के अंदर ग्लूकोस आया, तो जेड़ा इंसुलिन है, इंसुलिन ने आके ब्लड तो पूछया भी क्या शुगर लेवल ज्यादा तो नहीं हैगा, भी अगर शुगर लेवल ज्यादा हैगा फिर मैं आके ठीक कर सकदा। आ गया समझ। इंसुलिन इत्थे पहुंच के एक्सेस ग्लूकोज के लैवल नू कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन वह कदों करेगा जदों ब्लड इसनू कहेगा भी तू कर दे ठीक। समझ आ गया। लेकिन ब्लड ने नैगेटिव फीडबैक दी है। हुण नैगेटिव फीडबैक किवें दी हुंदी है ये समझनी आपां ने। ये कहंदा मेरे अंदर बहुत सारा ग्लूकोस है, जिन्ना तू इंसुलिन लैके आए हैं इन्ना इंसुलिन सफिशिएंट नहीं है, एक्स्ट्रा इंसुलिन चाहिए, नॉर्मल डिमांड तो ज्यादा डिमांड है हो रही है, ठीक है। वो ज्यादा ले आया, उन्हें पहला ये दिता, फिर पैनक्रियास तो होर मंग के ले आया, सारी ग्लूकोस लेवल ठीक करता, नॉर्मल करता। फिर नैक्सट डे आंदा, नैक्सट डे की होया, वो फिर ग्लूकोस का लैवल बहुत वधिया होया, ठीक है, मतलब पहला नालों भी ज्यादा वधिया होया। उन्हें कहा अज भी बहुत ज्यादा नीड है, अज भी लैके आओ ज्यादा, एवें चली जा रहा है। हर दिन वो कहता भी मैं नॉर्मल जी लैके आना, ये मेरे तो होर मंगन लग जाते, मैंने वापस जाना पैंदा, होर लैके आना पैंदा ग्लूकोज इंसुलिन। तो इस चीज नू वो नैगेटिव फीडबैक च ले लेगा, कहेगा लगता इन्हों मेरी लोड़ ही नहीं हैगी, भी ये जान के मेरे नाल मजाक खेड रहे ने, भी मैं मैनू पता किन्नी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होंदी है, ये मेरे तो वध मंगा रहे ने। जा की हो सकता है इत्थे ग्लूकोस लैवल वधिया ही नहीं सीगा, जा की हो सकता वधिया ही नहीं सीगा, ये इंसुलिन आ गया उरे, ये कहंदे भी जिन्ना तू आया इन्ना नहीं चाहिए, थोड़ा जिहा चाहिए वा, बाकी वापस जाओ, ठीक है। इन्हें पहले दिन इन्ना को देता, बाकी वापस चला गया, अगले दिन भी एवें होया, उस तो अगले दिन भी एवें होया। इस चीज नू भी ये बुरा मान लेगा, नैगेटिव फीडबैक, भी इन्हों लगता है मेरी लोड़ ही नहीं हैगी, ये आप ही ठीक कर लेंदे ने सारा कुछ, ठीक है। कदी वध मंग रहे ने, कदी ये ज्यादा मंग रहे ने, कदी घट मंग रहे ने, नॉर्मल ते तां कदी है ही नहीं है, ठीक है। मतलब जिन्ना नॉर्मल मैं लैके आना, जिन्ना मैनू नॉर्मली बनाया गया उन्नी तां डिमांड कदी करता ही नहीं है, हमेशा कदी वध मंगदा है, कदी घट मंगदा है। अगर ये चीज इंसुलिन ने नोटिस कर ली, 1-2 बार चलता है, महीने च 1-2 बार चलता है, अगर वो बार बार हर दिन इस चीज नू नोटिस कर रहे हैं तो उसने इस नैगेटिव फीडबैक के कारण पैनक्रियाज नू जाके शिकायत लगा देनी है भी तू बनाना ही छड्ड दे, उत्थे होर ही कोई नौटंकी चल रही है। उन्हें पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना ही परमानेंट बंद कर देना, उन्हें दोबारा नहीं बनाएगा। इसनू बोलते हैं नैगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की होंदी है, जिन्ना चाहिए सी उन्ना आया, ठीक है, हो गया,
ਜਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੈ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਇसी ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਈਟ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲੂਕੋਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ मतलब ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਚਲੀਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲੀਗੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਝ। ਤਾਂ ਗਲੈਂਡਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਔਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈप्टर खत्म।